सर अकाउंट और सब अपनी सैलरी निकालने के सपने और करोड़पति देखने के सपने, जब इस तरीके के सपने हमारे होंगे तो हम उल्टे सीधे ट्रेड लेंगे। ब्याज दरें ना बढ़ा दें या अलग तरीके से मंदी की स्थिति या निपा वायरस वाली चीज़ें, या मुझे लग रहा है जो कनाडा के साथ। मैं आपको एक चीज़ बताऊं इम्पोर्टेंट, इसके अंदर हमें क्या खोजना है। 13 अक्टूबर को जो भी चीज़ होगी वो आने वाले दिनों में होंगी, और हिडनबर्ग वाली चीज़ों को फ्रांस की कंपनी ने भी जाना होगा। चीज़ के लिए मैं एनालाइज नहीं करता जो आगे हो ही ना, पर जिस टाइम मैं आपको वो चीज़ें बताता हूँ उस टाइम वो किसी को समझ में नहीं आती। जब बैंक अडानी ग्रीन यानी अडानी ग्रुप से ही हमें एक चीज़ सीख लेनी चाहिए कि जितनी भी मुसीबत हो, अडानी ग्रुप अपने काम को बढ़ाने में निरंतर वर्क कर रहा है। चाहे वो बांग्लादेश JVN ले लें, ये ले लें, वो ले लें, मार्केट हाई पे चल रही है, शेयर सारे ऊपर भागे जा रहे हैं, FIs अपनी होल्डिंग को कम करते जा रहे हैं, और सब लोग सोच रहे हैं अब ये कंपनी खराब हो गई, अब हम अपना व्यू बनाएंगे। मैंने आपको एक चीज़ बताया, जब शेयर गिर जाते हैं तब मेरे वहाँ व्यू निकलते हैं और चढ़। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे सर अडानी ग्रीन की, बात करेंगे SJVN की, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैंने इसकी वीडियो नहीं बनाई, पर शुरुआती तौर पर एक एक चीज़ें मैंने इसके अंदर जगाई थी। आज बड़ा ही एक ऐसा मौका है OFS वाली चीज़ों के साथ, इसके अंदर अब हमारी राह किस तरीके से आगे बनेगी, क्योंकि मैं वहाँ पर थोड़ा सा शांत बैठ जाता हूँ जहाँ शेयर काफ़ी ऊंचाई तक जाएं, फिर उसके अंदर हम उसके बाद भी अच्छी राह देखें। एक अच्छा संभव है, लेकिन हमें लंबे समय के लिए वो राह देखनी चाहिए। तो मैं वहाँ थोड़ा सा शांत हो जाता हूँ, क्योंकि लोग फिर पूछते हैं सर SJVN ले लें, ये ले लें, वो ले लें, मार्केट हाई पे चल रही है, शेयर सारे ऊपर भागे जा रहे हैं, FIs अपनी होल्डिंग को कम करते जा रहे हैं। जो लोग आपको बताते थे कि FIs आएंगे, FIs ये करेंगे, वही भागते हैं पहले। तो उन स्थितियों को भी भापना एक मार्केट का असली काम है। कमेंट करने वाले तो कमेंट करके जाएंगे और उनको बाद में मेरी सारी बातें याद आएंगी कि मैं क्या क्या चीज़ें बोलता था। बड़े एक्सपीरियंस के साथ बोलता हूँ सर, ऐसी चीज़ के लिए मैं एनालाइज नहीं करता जो आगे हो ही ना, पर जिस टाइम मैं आपको वो चीज़ें बताता हूँ उस टाइम वो किसी को समझ में नहीं आती। जब बैंक लगातार तेज़ी के संकेतों में थे, जिस दिन मैंने वीडियो आपको बैंक के ऊपर और 2024 के लक्ष्य के ऊपर बनाई, उसके अगले दिन से ही गिरावट शुरू है, जाकर देखना। अब ये एनालाइज जो चीज़ें होती हैं हम खुल के नहीं बताते। मैंने कहा 2024 की तैयारी और टॉप पर शेयर लेना, फिर मैं वहाँ पर उस बैंकों की वीडियो बनाऊँ। देखो सर, सारे बैंक अच्छे हैं, पर एक रणनीति भी होती है जहाँ मुझे अपने को समझाना है कि हम फंस ना जाएं। आज वो ही खुश होगा मार्केट में जो समय समय पर अपना प्रॉफिट लेता होगा। मैंने कई उदाहरण आपको दिए हैं कि मार्केट अब पहले जैसी नहीं कि हम MRF वाले सपने देखें। क्यों कहता हूँ मैं ये चीज़, क्योंकि पहले मैंने आपको कई बार बताया है, फ़ोन करके शेयर खरीदे जाते थे, ये था वो था। अब क्या हो रहा है, अब तो यहाँ पर ऐसा बवाल मचा है कि सबके हाथ में डीमैट अकाउंट, 2-2, 4-4 अकाउंट, और सब अपनी सैलरी निकालने के सपने और करोड़पति देखने के सपने। जब इस तरीके के सपने हमारे होंगे तो हम उल्टे सीधे ट्रेड लेंगे, जहां दिल करे वहां घुस जाएंगे। देखो सर, खरीद के लॉस आना वो संभव है, सबके साथ आएगा, पर खरीद कर लॉस आकर उसको समझना, उसे कैसे मैं प्रॉफिट में लाऊं, वो एक रणनीति। ऐसा कोई भी नहीं कि खरीदा प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट। मैंने आपको कई बार बताया, जब मार्केट भाग रही थी तो मैंने कई ऐसी चीज़ें आपको बताई हैं जिसके उपलक्ष्य में मैंने कहा था कि अब तो कोई भी शेयर खरीदेगा उसे प्रॉफिट आ रहा है। मज़ा तो तब है कि जब शेयर गिर रहे हो, उसके अंदर हमें चीज़ों को तलाश करना चाहिए। भाई मज़ा तो आता है ना, जब हमने शेयर खरीदा प्रॉफिट आ रहा है तो फिर सब सोचते रामू सामू ये भाई हमारे तो एनालाइज सही हो गई। वही धोखा खाएंगे हमेशा। तो जिसने प्रॉफिट लिया होगा इस साल, मैं आपको बता रहा हूँ, इस साल जो प्रॉफिट लेता जा रहा है ना, वो ही आज यहाँ पर सक्षम है, सच है, और अच्छे की तरह वो चल रहा है। इस सारी रणनीति को आपको हर बार बता रहा हूँ अलग अलग तरीके से, नहीं तो सिर्फ मैं न्यूज़ बताकर भी आपको समझा सकता हूँ।
न्यूज़ से ज़्यादा अलग अलग चीज़ों में आपको बताता हूँ ना, वो ज़्यादा वैल्यूबल है। उसके बिना काम नहीं होगा। न्यूज़ तो आएंगी जाएंगी, पर खुद को मजबूत करने की नीतियाँ, चाणक्य नीति था ना सर, क्या क्या चीज़ें उन्होंने उस टाइम पर बोल दी थी, तो वो चीज़ें सारी की सारी हैं। मार्केट गिर रही है, अधिकतर अलग चीज़ों के साथ मार्केट हम देख रहे हैं। फेडरल अब ब्याज दरें ना बढ़ा दे, या अलग तरीके से मंदी की स्थिति, या निपा वायरस वाली चीज़ें, या मुझे लग रहा है जो कनाडा के साथ अभी प्रॉब्लम, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, सबको पता है। उसके अंदर मुझे थोड़ा सा ये लग रहा है कि जब हमारे व्यवहारिक संबंध दूसरे देश के साथ होते हैं, उसके अंदर कुछ खटास आ जाए, आने जाने चीज़ों में कुछ प्रॉब्लम आ जाए, तो वहाँ जो वो निवेशक होते हैं, जागरूक निवेशक, वो भाव लेते हैं भाई ये मामला लंबा ना खिंच जाए। मुझे लगता है, ये मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि कनाडा के साथ कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका भी चीज़ों के साथ आ रहा है। तो हमारे जैसे मैत्रिक संबंध जिस तरीके से हर देश के साथ हैं, फिर उसके अंदर ये चीज़ें जो हो रही हैं, इसमें व्यापार की चीज़ों में असर पड़ेगा। अगर ये लंबा चला तो वो रणनीति शायद एफआईज समझ रहे हैं, निवेशक समझ रहे हैं। बातों को समझना, मैं क्या कह रहा हूँ, उस चीज़ को आपको भापना है और देखना है कि अभी टॉप पर लेने वाली चीज़ों के साथ हमें बिल्कुल भी मार्केट पर नहीं उतरना, ये आपको समझना है। और अगर आपका 2024-25 का लक्ष्य है, वहाँ तो उज्ज्वलता शेयरों में आनी है। और चुनाव की चीज़ों के बारे में मैंने पूर्णतया बनाई हैं, 2024 के लक्ष्य वाली वीडियो ज़रूर देखना। तो इस तरीके से जो कनाडा के साथ प्रॉब्लमें आ रही हैं, और सथरूर जो है कांग्रेस के सांसद, उसने भी कनाडा को कहा है भाई चीज़ों को समझो, और सार्वजनिक करने से पहले आप निजी तौर पर भी इस चीज़ पे चर्चा कर सकते थे। तो कांग्रेस भी साथ दे रही है। तो ये देश का मुद्दा हो गया है, और इस मुद्दे के साथ हमें देखना है कि हमारी मार्केट पर इसका असर भी पड़ रहा है और पड़ भी सकता है। ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। एनालाइज मैं अलग अलग तरीके से आपको करता हूँ, और वो चीज़ें आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ कि आने वाले दिनों में वो चीज़ें हमारे साथ अच्छी हो जाए। अडानी ग्रीन यानी अडानी ग्रुप से ही हमें एक चीज़ सीख लेनी चाहिए कि जितनी भी मुसीबत हो, अडानी ग्रुप अपने काम को बढ़ाने में निरंतर वर्क कर रहा है। चाहे वो बांग्लादेश, श्रीलंका, या यहाँ पर कोई परियोजना धारावी जैसी, उसमें वो आगे बढ़ता जा रहा है। और हिडनबर्ग जिस तरीके से जनवरी से अडानी जी को घेर कर साम्राज्य नीचे लाने वाली चीज़ों के साथ दिखा है, वहाँ पर एक पॉजिटिव संकेत हमें तब दिखाई दे जब GQG ने इनकी कंपनियों में अच्छा खासा निवेश किया है। उसने एक दिशा दिखाई है कि जो सेबी की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट से आनी है, उसमें कई डेट लग चुकी हैं, और उस डेट से पहले ही उसने अडानी ग्रुप में चीज़ों में अपना निवेश को बढ़ाया है। तो वहाँ से पॉजिटिव संकेत, और वो मैंने आपको बताया था वो लंबे समय के लिए होंगे। एक न्यूज़ और निकल कर आ रही है, अडानी ग्रीन और फ्रांस की टोटल एनर्जी हिडनबर्ग की चीज़ों के बाद, यानी जो उसने रिपोर्ट प्रस्तुत की थी उसके बाद, इनका ये पहला एक ऐसा सौदा है जिनमें दोनों मिलकर हरित ऊर्जा के पोर्टफोलियो के लिए वर्क करेंगे। करीब 50-50% की ये पार्टनरशिप होगी। एक नया उद्यम बना रहे हैं हरित ऊर्जा पर। तो एक ऐसा पोर्टफोलियो के लिए फ्रांस की कंपनी टोटल एनर्जी ने अडानी ग्रीन पर दिशा देख ली है। ये अडानी ग्रीन ने कहा है करीब 1050 मेगावाट की ये परियोजना के लिए वर्क करेंगे, ऐसे पोर्टफोलियो के वर्क करेंगे जो हरित ऊर्जा पर होगा। इसके अंडर टोटल एनर्जी जो है अडानी जी के साथ इस चीज़ों के साथ आगे बढ़ेगी, और वो इक्विटी के माध्यम से करीब $30 करोड़ निवेश करने की मंशा में टोटल एनर्जी उतर गया है। देखो सर, मैं आपको एक चीज़ बताऊं इम्पोर्टेंट, इसके अंदर हमें क्या खोजना है। 13 अक्टूबर को जो भी चीज़ होगी वो आने वाले दिनों में होंगी, और हिडनबर्ग वाली चीज़ों को फ्रांस की कंपनी ने भी जाना होगा, और उसे क्या पॉजिटिव ये चीज़ दिख गई कि उसे पता है कि अगर वहाँ से निगेटिव आए तो तब भी इनके शेयर गिरेंगे अडानी ग्रुप में और प्रॉब्लम आएगी। उसके बाद भी उसने ये सोचकर कुछ चीज़ें अपनी एनालाइज की होगी। तो एक पॉजिटिव संकेत अडानी ग्रीन पर टोटल एनर्जी के इस तरीके के निवेश के लिए हमें पॉजिटिव संकेत दिखा रहा है। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ये अडानी ग्रीन के साथ इस तरीके का जो इनका समझौता है ये तब हो रहा है जब हिडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद
उससे पहले इनके समझौते 2 हो चुके हैं, यानी कि टोटल अब यानी कि 2 पहले और उसके हिडनबर्ग के बाद वाली वैल्यू ज़्यादा रखती है, क्योंकि यहाँ पर एक हमारे सामने एक व्यू दिख रहे हैं पॉजिटिव वाले। तो यहाँ पर ये तीसरा समझौता इस तरीके का सौदा होगा अडानी ग्रीन के साथ फ्रांस की कंपनी का। तो यहाँ से पॉजिटिव संकेत हमें अडानी ग्रीन पर देख लेने चाहिए। पर फिर मैंने आपको कहा है कि सारी समस्याओं की जड़ एक है, वो है सेबी की चीज़ों से निकलती हुई सुप्रीम कोर्ट का जवाब, हाँ या ना क्या होने वाला है। तो उसको भी आपको समझना पड़ेगा। और टोटल एनर्जी और आपका जीक्यूजी जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो एक पॉजिटिव संकेतों के साथ दिख रहा है। बात करेंगे SJVN की, और आज लाजिमी बात करनी बहुत ज़रूरी हो जाएगी, क्योंकि आज शेयर 10 रुपये गिर गया काफ़ी बढ़त करने के बाद। 71 रुपये आज आपको शेयर मिल रहा है। वो सारे कारण आपके साथ हैं कि सरकार इसके अंदर जिस तरीके से 86.77% है वो अपनी कुछ हिस्सेदारी को इक्विटी के माध्यम से सेल करना चाह रही है, जो करीब 4.92% है। ये सुनते ही इसके शेयर आज आपको धड़ाम होते हुए दिखाई दिए और सब लोग सोच रहे हैं अब ये कंपनी खराब हो गई, अब हम अपना व्यू बनाएंगे। मैंने आपको एक चीज़ बताया, जब शेयर गिर जाते हैं तब मेरे वहाँ व्यू निकलते हैं। और चढ़ते हुए चीज़ों में मैंने हर बार आपको कहा है कि अपने को संभाल कर चलना है, क्योंकि पॉजिटिव चीज़ों के साथ ही हमें खुद को संभालना है। और जो हमारे पास प्रॉफिट है वो उससे मेरा कोई लेना देना नहीं कि आपका प्रॉफिट के ऊपर मैं आपको एक सलाह दूँ। मैं तो आपको इसकी चीज़ बता रहा हूँ कि अब SJVN क्यों ज़रूरी है। सबसे पहले OFS जो आ रहा है 69 रुपीज़ करीब का आ रहा है, 71 रुपये में शेयर है, तो कोई बुरी चीज़ नहीं है SJVN इस टाइम में। आपको बता दूं बुरी चीज़ जब होती जब 30-40 रुपये करीब में लाते। तो जब 69 रुपये में इनका OFS आएगा और कल से रिटेल निवेशकों के लिए ये चीज़ें खुलेंगी, और मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर ये चीज़ खरीदी जाएगी। भाई शेयर खरीदे जाएंगे इसके। क्यों जाएंगे? क्योंकि लक्ष्य भारत का 2030 का है और उससे आगे भी है। तो वहाँ पर ग्रीन एनर्जी का सबसे ज़्यादा पोर्टफोलियो किसके पास है? SJVN के पास है। सौर में, पवन में, पनबिजली में और हाइब्रिड में इस प्रोजेक्ट इस पोर्टफोलियो के साथ जो वर्क करता है SJVN करता है। IOC ने इसके साथ पार्टनरशिप जो की है रिन्यूएबल एनर्जी के लिए की थी, ये मैंने आपको बताया था। ये सब याद रखना है, दोबारा से बता रहा हूँ अब। और आपको समझना है कि किस चीज़ में, पवन में, सौर में और आपका हाइब्रिड और जल विद्युत में इस तरीके की मंशा IOC किस चीज़ में देख रहा है? SJVN के साथ देख रहा है। PFC और REC जिस तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी के साथ 5 लाख करोड़ का समझौता कंपनियों के साथ कर रहे हैं हरित ऊर्जा के लिए, तो ये भी एक पॉजिटिव संकेत है। मैं आपको इतनी सी एक चीज़ बता दूं, तो देश हमारा ऊर्जा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। मनसा लोग अब यहाँ समझ रहे हैं हम यहाँ फंस गए। देखो सर, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जब भी सरकारी शेयर बढ़ता है तो उसके अंदर OFS वाली चीज़ें हमें ज़्यादा दिख जाती है, यानी कि ऑफर फॉर सेल वाली। वहाँ पर हर एक व्यक्ति चिंतित है कि सरकारी जो शेयर हैं बस यहीं पर आकर हमारी टेंशन पैदा कर देते हैं कि इसके अंदर OFS ना आ जाए। दूसरा OFS लाना फिर एक रणनीति बनाना वो अलग अलग चीज़ है। 69 रुपीज़ करीब में अगर OFS आया है तो ये बुरा नहीं, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। और जितने पोर्टफोलियो के साथ ये वर्क कर रहा है तो उसके लिए तो काफ़ी वैल्यूबल प्राइस पर जो हमें SJVN मिल रहा है। जिस तरीके से इसकी पार्टनरशिप अलग अलग उद्यम के लिए बन रही है, जैसे संयुक्त उद्यम के लिए IOC के साथ बनी है, तो हमारी एक ऐसी दिशा, क्योंकि अभी तक के जितनी भी तेजी के साथ SJVN भागा उसमें अधिकतर आपको इसको ऑर्डर मिलते हुए के साथ आपने इसको देखा और शेयर आपको काफ़ी बुलंदियों तक जाता हुआ दिखा। अब लोग दिल तोड़ेंगे। तो देखो सर, वैसे भी 75% का एक रूल आपको बताया कि सरकार की हिस्सेदारी होनी चाहिए। इस तरीके से LIC में भी हो रहा है, तो LIC भी मुझे लगता है काफ़ी ऊपर की तरफ जाएगा। तो यहाँ पर सरकार अपना इस तरीके से बेचकर 650 करोड़ रुपए करीब शायद इतना ही जुटाएगी। और यहाँ तो एक रणनीति आपको बनानी है कि ये शेयर अगर हमने यहाँ पर लिया तो फिर इसको 2024-25 की रणनीतियों के साथ रखना है। बीच बीच में बहुत उतार चढ़ाव इस शेयर में आने वाले हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि मेरे पास कई फ़ोन आ गए अब कि SJVN सर 10 रुपये गिर गया,
अधिकतर आपने चीज़ नोट भी करी होगी, पिछले 1 महीने से लोग मुझसे पूछ रहे हैं सर SJVN को ख़रीद लें, इसको ख़रीद लें, उसको ख़रीद लें। मैंने किसी में भी अपनी कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी, सिर्फ जय हिंद और कुछ चीज़ों के साथ बताया। तो वो भी आपको भापना चाहिए कि हमारे अंदर अब शेयर जो ऊपर की तरफ है उसके अंदर कहीं ना कहीं हमें अपने को संभाल कर चलना पड़ेगा। तो SJVN का 69 रुपीज़ का OFS, इससे घबराने वाली चीज़ नहीं, क्योंकि ये उस चीज़ के लिए काम कर रहा है जो देश की इसकी सर ज़रूरत है। वैसे भी आपको देखना चाहिए 6 महीने में 163% तक का ये शेयर बढ़ गया है, आपको समझना है। जून में इनकी जो सेल हुई थी वो भी सर ठीक ठाक ही थी, करीब 675 करोड़ रुपए की जून तिमाही में इन्होंने सेल करी और 272 करोड़ रुपए का इन्होंने प्रॉफिट किया था। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर ये सिर्फ पवन पे ही सिमट जाती या जल विद्युत में सिमट जाती या फिर अलग अलग सेक्टर में एक ही चीज़ में सिमट जाती तो वो हमारे लिए वैल्यूबल नहीं होंगी। मुझे अब भी IOC की तरफ से एक बात कही गई थी कि इसके पास काफ़ी ऐसे पोर्टफोलियो हैं जिसकी हमें ज़रूरत है रिन्यूएबल एनर्जी में कदम रखने के लिए। मैं वहीं समझ गया था कि SJVN की एक बढ़ती कदम के साथ इस शेयर को हमें देखना चाहिए। मैं आपको हर बार कह रहा हूं कि थोड़े से पैनी स्टॉक से अलग निकलिए। मैंने कई बार आपको JP एसोसिएट, JP पावर, रतन इंडिया पावर और विकास लाइफ केयर में तो कल भी मैंने आपको समझा दिया था, पर हम नहीं समझ रहे हैं, हम खो रहे हैं बस शेयरों के ऊपर उतार चढ़ाव करते हुए। तो आज हमने आपको SJVN की पूरी एक ऐसी गाथा बताई है कि इस OFS की चीज़ों से टेंशन नहीं, क्योंकि ये उस काम के लिए वैल्यूबल है जिस काम की देश को ज़रूरत है। तो ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। बात करेंगे GTL इंफ्रा की। सर देखो सर, मैं आपको फिर बताऊं, GTL इंफ्रा पर मेरा व्यू, मैंने आपको फिर कहा था कि वो जब काम अच्छी तरीके से बैलेंस शीट में ऑर्डर कहाँ से इसको मिल रहे हैं वो निकल कर, ऐसा कुछ भी हमारे सामने ऑर्डर वाली चीज़ें निकल कर ज़्यादातर इसके शेयरों में नहीं आती। पर हमारी एक मंशा है कि ये कहीं ना कहीं टावरों में बहुत अच्छा वर्क करता जाता है। जब शेयर ने 2 बार अपर सर्किट लगाए तब से लोग इसको फिर सोचने में मजबूर हो गए। मैं आपको कह रहा हूँ अपने में सुधार हमें करना पड़ेगा। आज की कल की गिरावट से समझना है कि हमारे हाथों से प्रॉफिट कभी भी निकलेगा, यह हमें समझना है, क्योंकि गिरावट में समझते हैं पर इसी चीज़ को हम तब भूल जाएंगे जब मार्केट फिर से तेज़ी के संकेत दिखाएगी। इन्हीं तेज़ी के संकेतों में कोई बार बार प्रॉफिट लेकर पैसा बढ़िया कमा रहा है। मैंने आपको हर बार कहा है कि हमारे हाथों में शेयरों को दे देंगे, ले लेंगे, हम इसी में उलझेंगे। GTL इंफ्रा कई लोगों के पैसे डुबा चुका है, जिन्होंने ₹2.65, ₹2.70 में काफ़ी शेयर लेके बैठे और उन्होंने सोचा गिरता तो 5 पैसे ही है, गिरता तो 10 पैसे ही है। सर 10 पैसे गिरने का मतलब अगर आपने 1 लाख रुपए लगाए तो वो गिरते 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 अगर वो ₹2 से ₹1 हो गए तो आपके 50,000 तो वैसे ही कम हो गए। हम कैलकुलेशन नहीं करते। देखो शेयर क्या है, कई प्रकार से हमें फंसाता है। मैं आज आपको शेयर के बारे में बताऊंगा फंसाता कैसे है। आपने कोई शेयर 20 रुपए का लिया और आपने अच्छी खासी उसकी क्वांटिटी ले ली, वो शेयर जरा सा 50 पैसे ऊपर गया, आपको ग्रीन सा दिखा, आपके अंदर एक पॉजिटिवनेस आ गई, हाँ भाई ये शेयर इससे ऊपर जाएगा। फिर उसके बाद वो 10 पैसे और बढ़ा, उसके बाद सीधा वो ₹19.40 आ गया और 60 पैसे का अब आपको लॉस हो रहा है। आप बड़ी कोशिश कर रहे हो उसे बेचने की, भाई 60 पैसे ही बुक कर लूँ, मुझे लगता नहीं है आगे जाएगा तो यहाँ 60 पैसे का लॉस ले लूँ। जैसे आप उसे बुक करना चाहोगे वो 20 पैसे और बढ़ जाएगा, 20 पैसे और बढ़ जाएगा। आपको भाई ये तो कम हो गया, थोड़ा सा लॉस कम हो गया, वो थोड़ा सा 10 पैसे और जाएगा। आप सोचोगे भाई तो ऊपर ही जाएगा, ये फिर दोबारा उसके बाद ₹1 गिरेगा। आप सोचो यार मैंने पहले नहीं बेचा, अब क्या बेचूं। वो इसी तरीके से फिर वो ₹1 जैसे वो फिर नीचे आया, फिर हल्का सा 10 पैसे ऊपर गया, आप वहीं रुक जाओगे। तो धीरे धीरे करते करते शेयर 17 से 16 आ जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा कब 20 का शेयर आपको 16 में आ गया है। ₹4 एक दिन नहीं कम होंगे आपके, ₹4 कम होने में 15-20 दिन लग जाएंगे और 15-20 दिन में आप थोड़ी थोड़ी चीज़ों को झेल लेते हो। एक बात रखना सर याद, हम थोड़ा थोड़ा करके बहुत खर्च कर देते हैं, एकदम से पैसा नहीं हम किसी चीज़ में खर्च कर सकते। कुछ करके देख लो, आपको एकदम ज़्यादा पैसा देते हुए आप टेंशन में रहोगे, लेकिन आप सोचोगे नहीं चल थोड़ा थोड़ा महीने में देना है। तो वही रणनीति शेयरों की है। शेयर हमें
झटके से नहीं फंसाता, आराम आराम से हमें अपने पक्ष में करता है। तो ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। तो GTL इंफ्रा में काफ़ी लोग मेरे से पूछते हैं सर मैं इस शेयर को रखूं या ना रखूं। देखो सर, आप किसी भी बड़े निवेशक, बड़े एनालाइज करने वाले लोगों से पूछोगे तो वो तो कहेगा भाई पैनी से दूर रहो। वो हर एक व्यक्ति आपको ये बोलेगा, क्यों? क्योंकि वो उस प्रक्रिया से निकले हैं। हम यहाँ पर इसकी प्रक्रिया इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि काफ़ी सालों से ये इसी रेंज के अंदर घूम रहा है और इसी रेंज के अंदर लोग इसके छोटी सी चीज़ को समझकर कि ये छोटा शेयर है, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। हमने 5,000 लिए, दूसरा 2 लाख कर लेके शेयर बैठ जाएगा सर। आप समझो कि ये हमारे पास शेयर नहीं है, औरों के पास भी है। और ऑपरेटर क्या करता है, जितना छोटा शेयर होगा ऑपरेटर उतना ज़्यादा एक्टिव होगा। तो 2-3 दिन की तेज़ी से हमारे जो हालात बदले थे, आज क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि ये वीडियो मैंने आपके लिए बीते दिनों बनाई है, तो ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको मार्केट में खुद को बचाना चाहिए। अभी थोड़ा सा आपको बाहर से थोड़ा शोर सुनाई दे रहा होगा सर, अभी गणेश जी की थोड़ी यात्रा निकल रही है बाहर, आपको पता है। तो उसके ऊपर थोड़ी सी जो विसर्जन वाली चीज़ें होते हैं वो लोग बैंड बाजा बजाकर डीजे जलाकर जाते हैं, तो थोड़ी सी वो आपको आवाज़ आ रही होगी। मुझे तो बहुत तेज़ आ रही है, शायद माइक में आए ना, लेकिन मुझे आ रही है। तो मैं सर आपको बिल्कुल रियल तरीके से शेयर मार्केट की चीज़ें समझा रहा हूँ, किसी को भी खरीदना और बेचने वाली चीज़ें नहीं, बल्कि एक चीज़ से वाकिफ़ मैं आपको करता जा रहा हूँ। मैंने टोटल एनर्जी गैस की व्यू को आपके बना कर दिए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के रिजल्ट से पहले अपनी एंट्री की है और ये पहली एंट्री है इनकी हिडनबर्ग की चीज़ों के बाद। 2 पहले कर चुके हैं, इसलिए 3 फ्रांस की कंपनी का अडानी ग्रुप में इस तरीके से इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो ये पहला है हिडनबर्ग के बाद। तो ये आपको समझना है कि उन्होंने क्या सोचकर ये चीज़ों को करा है। SJVN अपने आप में एक बेहतरीन शेयर है और सरकार 69 रुपीज़ पे ला रही है, बहुत वाजिब रेट है। देख लेना सर, जितनी ज़्यादा इसके अंदर खरीदारी हो जाएगी आप खुद देख लेना, ज़्यादा बिक जाएंगे इसके शेयर। तो आप उस चीज़ को समझो कि निवेशक क्या सोच रहे हैं, हमें उस गति की ओर अपने कदमों को बढ़ाना पड़ेगा। तो SJVN पहले भी मेरे रडार में अच्छा है, अब भी अच्छा है, पर वो सिचुएशंस होती हैं सर कि 10 रुपये कोई हम जैसा नहीं झेल सकता कि एकदम से गिरे हम ऊपर लें। हम तो यही समझेंगे हमारा शेयर गिर गया, हम नहीं समझेंगे काम अच्छा है, हम तो कहेंगे हमारा शेयर गिर गया। तो उस स्थितियों को भी आपको अपने द्वारा संभालना है। सरकारी बैंक वाकई अच्छा काम कर रहे हैं, लाजमी बहुत बढ़िया है, आगे भी जाएंगे, लेकिन समय समय पर अपनी चीज़ों को संभालना पॉजिटिव तरीके से। आगे मैं हर बार बोल रहा हूँ, आगे जो भी इवेंट होंगे, वर्ल्ड कप होगा, दिवाली होगी, निपा वायरस होगा, चुनाव होंगे, वो सारा इफेक्ट मार्केट में डलता है। उनके भी व्यू अब अपने माइंड से बनाने की कोशिश में लग जाइए। GTL इंफ्रा थोड़े करके हमारा पैसा डुबाता है। ऐसे शेयरों से निपटने का एक आसान तरीका, बहुत कम शेयर अगर आपको अच्छे लगते हैं तो दूसरे अकाउंट में डालो, और दूसरा अकाउंट अगर आपके पास है तो उसमें डालो, अगर नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से अकाउंट खोलो और उसके अंदर वो शेयर डालो जिसके अंदर आपको ज़्यादा उम्मीद है। होता है सर, किसी को पेनी स्टॉक में ज़्यादा उम्मीद हो जाती है, होती है उम्मीद, तो अपनी उम्मीद को तोड़ना नहीं। किसी ने मुझसे कहा कि विकास लाइफ केयर सर, मुझे पता नहीं कितना बड़ा टारगेट दिया उन्होंने, जाएगा, मुझे दिल से लग रहा है। तो सर मैं दिल की बातें कभी नहीं काटता। मैंने कहा अगर आपका दिल लग रहा है तो फिर इसे लॉन्ग के लिए आपको रखना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि उनके अंदर से आवाज़ आ रही है कि विकास लाइफ केयर बड़ा टारगेट देगा। तो फिर मैंने कहा अगर आपको अपने टारगेट को और अपने दिल की चीज़ों को सुनना है तो फिर इसको बड़े गंभीरता से लंबे समय के लिए रखना है, क्योंकि आपका दिल जो है मैं उसे हारता हुआ नहीं देख सकता। तो अगर आपको जीतना है तो लॉन्ग टर्म के लिए विकास लाइफ केयर अच्छा हो सकता है, पर अभी की हाल ही की स्थितियों में आपको समझना है कि हर जगह से प्रॉफिट बुकिंग आएगी और हम ठगे के ठगे रह जाएंगे, क्योंकि हम प्रॉफिट बुक करने के अलावा अपने शेयर को मल्टी बैगर समझते हैं, जो एक बहुत बड़ी गलती फिलहाल की मार्केट में है। ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। तो सारी परिस्थितियों को आपको समझना है, किसी की भी बहकी बातों में नहीं आना है, हर एक तथ्य पर विचार करना है। सबसे पहले अपनी साइकोलॉजी को डेवलप करके न्यूज की साइकोलॉजी को और ज़्यादा डेवलप करो, और किसी की भी टारगेट वाली वीडियो में खोना नहीं है और किसी की भी बातों में नहीं आना है, चाहे मैं क्यों ना हूँ,
क्योंकि काफ़ी लोग मेरे से ज़्यादा इम्प्रेस हैं और वो चाहते हैं कि मैं उनको बहुत बहुत बड़े टारगेट दूं, और वो टारगेट मेरे से नहीं दिए जाएंगे क्योंकि मैं टारगेट में नहीं काम करता। इसलिए अपने प्रॉफिट की मंशा, अपने लॉस की मंशा आपको खुद ब खुद बनानी पड़ेगी। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।